जातिगत जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, कर्जा माफी आयोग, रोजगार की गारंटी, 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने की बात। इन तमाम वादों के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। इनमें 25 तरह की गारंटी दी गई है। जय जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों और उनके तहत 25 गारंटियों पर केंद्रित है, जिनमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में इसे एआईसीसी मुख्यालय में जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का भी वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उनका घोषणा पत्र वर्क वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। न्याय पत्र शीर्षक वाले दस्तावेज में विपक्षी दल ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा लागू करेगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति पदों के लिए लगभग 30 लाख खाली पदों को भरने का भी वादा किया और कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा को राजस्थान मॉडल को अपनाया जाएगा। पार्टी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आम चुनाव में सत्ता में आती है तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह देश भर में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी। लोगों से धर्म, भाषा, जाति से परे देखने और लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के लिए बुद्धिमानी से चयन करने की अपील करते हुए पार्टी ने कहा कि आम चुनाव शासन की शैली की मौलिक रूप से बदलने का अवसर प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है कि यह 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक को 1 साल की प्रशिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप प्रदान करने के लिए एक नए शिक्षता अधिकार अधिनियम की गारंटी देता है। इसके अलावा कहा गया है कि वे स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार हर साल सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा, हम तुरंत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। इसमें कहा गया है कि वह शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, नवीनीकरण में शहरी गरीबों के लिए काम की गारंटी देने वाला एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगा। पार्टी ने दस्तावेज में कहा कि वह अग्निवीर कार्यक्रम को समाप्त कर देगी और सशस्त्र बलों को पूर्ण स्वीकृत ताकत हासिल करने के लिए सामान्य भर्ती फिर से शुरू करने का निर्देश देगी। आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए भी कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, जिसमें नारी न्याय गारंटी योजना के तहत गरीब महिलाओं को कांग्रेस ने सालाना 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना के नाम से देने का वादा किया है। साथ ही संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू करने और सरकार बनते ही साल 2025 से सरकारी नौकरियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित यानी 50% आरक्षण देने का भी ऐलान किया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए सभी को कांग्रेस के घोषणा पत्र को करीब से देखने की अपील की और कहा कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में देश की एक शानदार तस्वीर दिखाई देगी। खड़गे ने आगे कहा, जब हम सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए दरवाजे खोलेंगे। पीएम मोदी हमारे लोगों को ले रहे हैं और 400 पार सांसदों का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने कुछ किया है और जिनके मन में डर है वे ही पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। खड़गे ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि जब मुख्य विपक्षी दल के खाते फ्रीज कर दिए गए तो किस तरह का समान अवसर है। बहरहाल इस घोषणा पत्र के साथ कांग्रेस ने बता दिया है कि उनकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे। हालांकि अब कांग्रेस के इस चुनावी वादे पर जनता कितना एतबार करती है यह तो जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।